Good morning, class. Welcome to Koleshwar Genius CBSE School, Ambazogai. We are learning our remaining part of Class 8 Subject Science, Crop Production and Management. In last lecture, we have seen about the basic needs and basic things of a crop management. In that, we learn about the tools we used in farming and agricultural practices in that we learn when plants of some kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it's called a crop. सबसे ज़्यादा तादाद में जहाँ पर एक ही चीज़ की फसल उगाई जाती है उसे खेती बाड़ी या खाद्य उत्पादन कहा जाता है। उसी के साथ हमने खरीफ, रबी इन पिकों के बारे में, इन फसलों के बारे में जानकारी ली कि खरीफ कब होता है। जैसे रेनी सीज़न में, जैसे हमारे भारत में ये जून से लेकर सितंबर तक ये खरीफ हंगाम रहता है। इसमें हम पैडी में धान, सोयाबीन या ग्राउंडनट, कॉटन इतना सब ले सकते हैं। और उसी के साथ रबी में The crops grown in the winter season are called Rabi crops. Their time period is generally from October to March. Examples of Rabi crops are wheat, gram, pea, mustard and linseed. यानी कि हम रबी जो हंगाम है उसे एक तो ये सर्दियों के सीज़न में आता है और इसका टाइम पीरियड है अक्टूबर से मार्च, इन महीनों में ये चलता है। उसी के साथ यहाँ पर हम गेहूँ की खेती भी कर सकते हैं और कुछ प्रदेश में वेजिटेबल्स यानी भाजीपाला लिया जाता है और कहीं कहीं तो ये जो वेजिटेबल्स हैं कहीं कहीं पर वो समर के सीज़न में या गर्मियों के दिनों में भी ली जाती है। ये वहाँ जहाँ पानी है वहाँ पर ये मुमकिन हो सकता है। The next point is the basic practices of crop production. Cultivation of crop involves several activities undertaken by farmers over a period of time. यानी देखा जाए तो जो प्रक्रिया है, खेती की प्रक्रिया है, जो अनाज उगाने की प्रक्रिया है, वो एक लिमिटेड पीरियड में ली जाती है जहाँ पर किसान खेत जोतते हैं और उसमें अनाज उगाते हैं। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। जैसे हम हमारे घर में कोई भी पेड़ पौधे लगाते हैं उसी तरह वे हमें खेती बाड़ी भी करते हैं, दोनों एक जैसे ही काम है। टाइप्स एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। दिस एक्टिविटीज आर लिस्टेड बिलो। देखो कि इनको क्या कहते हैं, इसे खेती बाड़ी की जो आदतें हैं या खेती बाड़ी की चीज़ें इसे कहते हैं या कृषियुक्त कामें, ऐसे इनके नाम होते हैं। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या ज़रूरी है। इसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, इन सब चीज़ों के बारे में हम एक एक करके जानकारी लेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। यानी खेती बाड़ी करने से पहले या अनाज उगाने से पहले सबसे पहला काम जो होता है वो होता है कि जो मिट्टी है उसकी तैयारी करना या मिट्टी को खेत के लिए तैयार करना। दिस अलाउज द सॉइल एंड लूजन इट। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल, जिसकी वजह से जो जड़ें हैं वो नीचे तक जाती हैं और मिट्टी खुली की जाती है जड़ों के लिए। द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ ईजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। उसी की तरह आसानी से जो जड़ें हैं वो अंदर तक जा सकती हैं। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, टर्निंग एंड लूजनिंग एंड सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल to the top of so that plants can use the nutrients. Thus turning and loosening of soil is very important of cultivation of crops. जहाँ तक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक किसान अपने खेत के लिए तैयारी कर रहा है, यानी प्रिपरेशन कर रहा है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का, जो हम आसानी से हमारी खेती बाड़ी में देखते हैं। जब हमारे पिताजी, दादाजी इस तरह से काम करते हैं, ये क्या करते हैं कि आसानी से
वो जड़ें नीचे तक जाएं, रूट्स आर गोइंग डीप इनसाइड ऑफ द सॉइल, आराम से जाएं। इसलिए हम क्या करते हैं, खेती के लिए पूर्व तैयारी करते हैं या तैयारी रखते हैं, जिसकी वजह से हम अच्छी तरह से खेती बाड़ी कर सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द बेसिक स्टेप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इसके बिना खेती बाड़ी की नहीं जा सकती, कहीं पर भी अनाज उगाया नहीं जा सकता। हम रास्ते पर कभी अनाज उगा सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन उसके लिए अगर हम पूर्व तैयारी करें हमारी खेती बाड़ी में, तो हम अच्छी तरह से खेती या अनाज उगा सकते हैं। उसी के साथ हम देखते हैं कि अगर हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल नहीं करेंगे या मिट्टी को पूरी तरह से तैयार नहीं करेंगे, तो हमारी जो अनाज है ना, वो पूरी तरह से पोषक तत्वों के साथ नहीं होगी, क्योंकि ज़मीन के साथ उसका अटैचमेंट नहीं होगा या जो उसकी जड़ें हैं वो नीचे तक नहीं जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम टिलिंग या प्लगिंग यानी उसे हम कहते हैं, उसे हम हल चलाना भी कह सकते हैं या इंग्लिश में उसे टिलिंग ऐसा भी हम कह सकते हैं। प्लग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। द प्लगिंग फील्ड में हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड ट्रम्स। तो हम ज़्यादातर किसान के आसपास रहते हैं। हमारा जो भारत देश है वो किसानों का देश है। हल के बारे में हमें सभी को जानकारी है। इससे हम क्या कर सकते हैं, खेत की पूर्व तैयारी कर सकते हैं। ये एक लकड़ी का बना हुआ है, अभी लोहे के भी या कोई ट्रैक्टर से भी जो खेती बाड़ी कर सकता है। अभी जैसे तंत्र टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, उस तरह हर चीज़ें नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इसलिए हल के भी अलग अलग प्रकार हो चुके हैं और हल के बारे में हम बहुत जानने वाले हैं। इसके बाद का जो है वो हम अगली तासिका में देखेंगे, रिमेनिंग पार्ट। तब तक ये वीडियो बार बार देखें। और हम किसान के बच्चे हैं, इसलिए हमें खेतीबाड़ी के बारे में और जानकारी प्राप्त हो सकती है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।